बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैयद नसीब ज़ादा और आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलिंग कर्व्स। स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ मैटर, जब हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ एनर्जी भी चेंज होती है। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह अगर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो फिर डिक्रीज इन एनर्जी अकर होती है। इस तरह अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर भी एनर्जी कम होती है, हीट रिलीज होता है। तो एक तो हीटिंग कर्व्स है जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम कूलिंग कर्व्स डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, कंडेंसेशन की बात करते हैं और फ्रीजिंग की बात करते हैं या सॉलिडिफिकेशन की बात करते हैं। तो मुख्तलिफ कर्व्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कूलिंग कर्व्स। आप यहाँ देख सकती है कि ये एक लाइन है, लेकिन ये एक कर्व है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व है, फिर कर्व है। इस तरह ये कर्व्स है और इसको हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ये हमारे पास है सेगमेंट ए बी, ये सेगमेंट बी सी है, ये सी डी है, ये डी ई है और ये ई एंड ऑनवर्ड है। तो हम यहां से इस तरफ आएंगे। हीटिंग कर्व में हम नीचे से ऊपर जाते थे क्योंकि हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, फिर लिक्विड को वेपोराइज करते थे। तो हम हीट प्रोवाइड करते थे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता था। अब डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग कर्व्स है। चलो बात करते हैं। ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर जो ऊपर बढ़ता है और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, तो ये टाइम यहाँ से उधर बढ़ता है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात करते हैं गैसियस स्टेट की या वेपर्स की। वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस फासला भी ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इंतहाई वीक या न होने के बराबर होता है। जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, तो यहां देखिए ये गैसियस स्टेट है। इसका फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 50 डिग्री से, फॉर एग्जांपल ये मतलब मिसाल ले रहा हूं। अब यहां पर अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट है हमारे पास, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, किसको लिक्विड में, तो यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहां पर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। काइनेटिक ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस because there is direct relationship between kinetic energy and temperature. Kinetic energy is directly proportional to temperature. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल स्लोज डाउन, जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल की हरकत आहिस्ता होती है, उसमें सुस्ती आ जाती है। सो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लोज डाउन। अब यहाँ पर एनर्जी टेम्परेचर डिक्रीज होकर यहाँ रह जाता है 40 डिग्री सी। अब अगर हम फर्दर इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो फर्दर कूलिंग के ऊपर ये लिक्विड में तब्दील होता है, इसमें लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर ये कंडेंसेशन हो रहा है। The conversion of vapors or gas into liquid state is known as condensation. कंडेंसेशन तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये सेगमेंट है E to D। यह हमें लिखा है द टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट, अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। यहां पर अट्रैक्शन कम है, यहां पर स्ट्रांग हो जाते हैं। द एनर्जी विल बी रिलीज,
the released या lost energy is released into the atmosphere, it means that the latent heat of vaporization is released. स्टूडेंट, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 kilogram of a liquid into its vapor state is known as latent heat of vaporization. यहां पर मैं लेता हूं पानी या एनी वन लिक्विड, एक और लिक्विड भी ले सकते हैं। अब इस लिक्विड्स को हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है। जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना होता है। पानी की मॉलिक्यूल या लिक्विड की मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। वो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। तो इस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर दरकार होती है या हीट दरकार होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो जितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया है वो रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है ना? फर्ज करें 20 डिग्री सी यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया है तो अब -20 डिग्री सी होगा। अगर आप टेम्परेचर 20 डिग्री सी डाउन करेंगे तो वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर कंडेंसेशन तो हो रहा है लेकिन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिलीज्ड, इट विल बी लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स, अगर मजीद इसका डी टू इस सी सेगमेंट की तरफ आते हैं, लिक्विड की तरफ आते हैं, अगर हम मजीद इस लिक्विड को इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो इट लूजेस मोर हीट, ये लिक्विड मजीद हीट खारिज करता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स फर्दर स्लोज डाउन। मतलब ये है कि आपने, ये तो कंडेंसेशन हो गया, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था उन्होंने खारिज कर दिया, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट आ गया और गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। अब ये कंडेंसेशन है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन, और यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है 40 डिग्री से। अब लिक्विड बन गया है। अब अगर लिक्विड की टेम्परेचर को हमने फर्दर डिक्रीज करना है, यहां पर कितना टेम्परेचर है 40 डिग्री सी, और यहां पर कितना होगा 30 डिग्री सी। अगर हमने फर्दर इसका टेम्परेचर कम करना है, अगर हम फर्दर टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि एनर्जी या हीट रिलीज होगा इनटू द सराउंडिंग। मॉलिक्यूलर मोशन ये स्लो हो जाएगा। जब मोशन स्लो होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टुगेदर, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ये लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इसको हम फ्रीजिंग कर कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग प्रोसेस। अलबत्ता फ्रीजिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ये, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो रिलीज करेगा। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास 1 kg सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आइस है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर में, तो the process of convert the amount of heat required to convert 1 kilogram of solid into liquid is known as latent heat of fusion। जितना हीट दरकार होता है 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो जब हम इस लिक्विड को दोबारा सॉलिडिफाई करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितना हमने प्रोवाइड किया था वो रिलीज होगा, वो आउट होगा एंड विल गो इनटू द सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं, अगर ये तो फ्रीजिंग हो गया, मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ये,
अब अगर मजीद हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यहां पर फ्रीजिंग हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फर्दर डिक्रीजेस, लिक्विड के टेम्परेचर को हम मजीद कम करते हैं, द लास्ट हीट गोज टू द सराउंडिंग, जो हीट ये खारिज कर रहा है वो सराउंडिंग की तरफ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलीज्ड, और जितना हीट मेल्टिंग के लिए हमने दिया था, अगर दोबारा वो लिक्विड आता है सॉलिड स्टेट में, तो जितना हीट हमने प्रोवाइड किया था वो रिलीज होगा। अब यहां आते हैं सेगमेंट बी टू ए की तरफ। ये तो सॉलिड बन गया, अब सॉलिड से नीचे क्या हो रहा है, सॉलिड लूजेस फर्दर हीट, ये मजीद हीट खारिज करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, वाइब्रेटरी मोशन स्लोज डाउन एंड द अट्रैक्शन बिकम्स फर्दर स्ट्रॉन्गर। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ये बात है कि जब हम कूलिंग कर्व्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने ये वेपर्स को देखना है। मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर वेपर्स का, और इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है 100 डिग्री सी। तो इसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर, द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और गैस इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहां पर होगा कंडेंसेशन। ये मैं सिंपल डायग्राम के जरिए आपको समझा रहा हूं। अब हमने क्या करना है, हमने वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितना हीट वेपर्स बनाने के लिए हमने प्रोवाइड किया था उतना ही हीट कम करना होगा। ये सिस्टम उतना हीट खारिज करेगा तो वापस अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि यहां पर हीट रिलीज होगा। जब हीट रिलीज होगा नंबर 1, तो टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। सॉरी फॉर दैट। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ये वेपर्स कन्वर्ट होंगे वाटर में। अब फर्दर हम इसको कूल करते हैं और इसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस में वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आइस को जब हम 1 किलोग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए जितना हीट दरकार होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब हम दोबारा अब यहां से इस तरफ आते हैं तो जितना हीट हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया था अब वो रिलीज होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब रिलीज होगा, इट विल गो इनटू द सराउंडिंग एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पर हीट रिलीज होगा, नंबर 2 टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूलर मोशन स्लो होगा, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड स्टेट में। तो ये स्टेप्स है, ये वाले स्टेप्स है। तो जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं ओवर टाइम के साथ साथ, तो इसमें मुख्तलिफ कर्व्स आते हैं। अलबत्ता ड्यूरिंग कंडेंसेशन द टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम। ड्यूरिंग फ्रीजिंग this kinetic energy will be constant and potential energy will decreases and temperature will also remains constant। तो ये हमारे पास कूलिंग कर्व्स है और ये हीटिंग कर्व्स की बिल्कुल उलट है। हीटिंग कर्व में हम यहाँ से वहाँ जाते थे, अब दोबारा वहाँ से इधर आते हैं। हीटिंग में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, हीट प्रोवाइड करते थे, अब हीट रिलीज हो रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।